हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने लॉजिक गेट के बारे में देखा था और लॉजिक गेट में क्या क्या देखा था, एंड गेट देखा है, और गेट देखा है, और आपका क्या देखा है, नॉट गेट देखा है। ठीक है, तो उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चलेंगे दोनों तीनों का कम्बिनेशन। मतलब आपके पास जो एंड गेट पढ़े हैं, और गेट पढ़े हैं और नॉट गेट पढ़े, इस दोनों को कंबाइन करके भी कुछ गेट बनता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, साथ ही क्या है, अगर हम लोग बात करते हैं गेट्स के बारे में, तो अगर नॉट गेट और गेट को मिला देंगे तो एक अलग गेट बनेगा जिसको नॉट गेट बोलेंगे। अगर एंड गेट और नॉट गेट को मिला देंगे तो इससे अलग गेट बनेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नैंड गेट बोलेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि नॉट गेट और नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, क्यों? तो ध्यान रखिएगा, नॉर गेट और नैंड गेट ही एक ऐसा गेट है जिसको यूज करके कोई सा भी गेट बनाया जा सकता है। ठीक है, जब हम लोग नैंड गेट और नॉर गेट को मिलाते हैं तो मिला करके हम लोग दूसरा बाकी जितना भी गेट है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट जो भी है, सारा चीज़ बना सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि नैंड गेट और नॉर गेट को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, पूछा जाएगा नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं। तो नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं क्योंकि इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई सा भी गेट हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अभी हम लोग चलने वाले हैं, अब जो हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखेंगे हम लोग, तो शुरू करते हैं हम लोग नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है, देखिए नैंड गेट में क्या होता है, दो गेट मिक्स होकर बनता है। एंड फिर होता है नॉट और साथ में होता है एंड। तो दो गेट को अगर मिला दिया जाए, नॉट गेट और एंड गेट, तो दोनों को मिला करके जो गेट बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नैंड गेट हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नैंड गेट हम लोग कहते हैं। तो ये है आपके पास नैंड गेट। ठीक है, अब नैंड गेट किस तरह से काम करेगा, तो ये काम करेगा एंड का इनपुट पर और नॉट का इनपुट पर। अगर मान लीजिए सपोज आपके पास कहीं y इक्वल टू आप दिए हैं a डॉट बी, आपको ये मिल रहा है। a डॉट बी कहने का क्या मतलब हो गया, ये आपका इनपुट है, ये आपका इनपुट हो जाएगा किसका, a और b इनपुट है। a और b सिंगल इनपुट का काम करेगा और दोनों को मिला दिया जाए तो ये आउटपुट बनेगा। ये किसका आउटपुट है, ये है आपके पास एंड गेट का आउटपुट। ठीक है, अब अगर बात करें आउटपुट ऑफ नैंड गेट, तो ये क्या होगा, एंड गेट का आउटपुट के साथ क्या करेंगे, नॉट गेट लगा देंगे। तो एंड गेट का आउटपुट आपके पास क्या है, ए डॉट बी, और नॉट गेट लगाने का मतलब इसके ऊपर कंप्लीमेंट लगा देना। मतलब रिजल्ट जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, आपका ए डॉट बी का कंप्लीमेंट मिलेगा। मतलब y इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं ए डॉट बी का कंप्लीमेंट, ये हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब इसी को आपको समझाना है। ये बात तो समझ में आ गया, एंड गेट प्लस नॉट गेट मिल करके नैंड गेट बनता है। ट्रूथ टेबल देखेंगे हम लोग। अच्छा, ट्रूथ टेबल से ही पहले हम लोग इसका क्या देखते हैं, सिंबल देख लेते हैं। सिंबल देखेंगे तब ज़्यादा सही रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंबल। सिंबल में कैसा सिंबल, तो लॉजिक सिंबल हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। लॉजिक सिंबल क्या बनेगा, देखिए पहले आपके पास एंड और नॉट। एंड गेट कैसा होता है, ये आपका एंड गेट हम लोग पढ़े हैं पिछले दिन, ये आपका एंड गेट है। ये अगर हम लोग ए बी देंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए डॉट बी मिलेगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक नॉट गेट लगा देते हैं। नॉट गेट क्या कहेगा, यहाँ पर जो ए डॉट बी देंगे, नॉट गेट का काम क्या होता है, इसका कंप्लीमेंट देना, यानी ए डॉट बी का कंप्लीमेंट देना। ठीक है, तो रिजल्ट जो यहाँ मिलेगा y का वैल्यू वो क्या निकलेगा, ए डॉट बी का कंप्लीमेंट मिलेगा। जो ए डॉट बी आएगा उसी का क्या होगा, कंप्लीमेंट हो जाएगा। ये हो गया लॉजिक सिंबल, ये हो गया आपका बुलियन एक्सप्रेशन, ये हो गया आपका बुलियन एक्सप्रेशन। अब आते हैं ट्रूथ टेबल पर, तो देखते हैं ट्रूथ टेबल इसका क्या होता है। ट्रूथ टेबल के लिए हम लोग क्या करना होगा, इनपुट आउटपुट देना होगा। तो चलिए हम लोग देते हैं इनपुट। ये मेरे पास इनपुट दे दिए इधर, और इधर हमको आउटपुट मिलेगा। इनपुट क्या देंगे, जस्ट जैसे पहले दे रहे थे, 0 0 0 1 1 0
1 1, जैसे पहले था वही इनपुट रहेगा हर जगह। ये इनपुट दे दिए हम लोग। अब बातें आते हैं आउटपुट का। तो आउटपुट जैसे ये ए और बी दिया, आउटपुट क्या बोला, ए डॉट बी का कंप्लीमेंट। तो पहले ए डॉट बी निकालना होगा। यहाँ दो आउटपुट होगा, एक हो जाएगा ए डॉट बी और दूसरा हो जाएगा ए डॉट बी, तो निकलेगा और इस पर क्या लगाएंगे, कंप्लीमेंट लगाएंगे हम लोग। तो पहले ए डॉट बी का बात करते हैं। तो ए डॉट बी मतलब क्या, मल्टीपल फंक्शन काम करता है। कहीं भी जीरो आएगा तो रिजल्ट जीरो। देखिए जीरो है इसमें, जीरो 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 और ये 1, ये किसका है रिजल्ट, ए डॉट बी, यानी कि एंड गेट का रिजल्ट है। अब एंड गेट में नॉट लगा देंगे हम लोग, इसी का अपोजिट मिलेगा, यानी जीरो है तो 1 मिलेगा, 1 है तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो ये आपका रिजल्ट मिल गया आपका कि अगर मान लीजिए ए डॉट बी के, ए और बी के रूप में 0 0 0 1 1 0 1 1 देते हैं तो इसका रिजल्ट होगा 1 1 1 0। आपसे पूछा जाएगा 1 1 1 0 किसका रिजल्ट है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये रिजल्ट आपका क्या है, नैंड गेट का रिजल्ट है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो नैंड गेट में ये चीज होता है, ये आपको क्लियर ध्यान में रखना होगा, या नहीं तो आप निकाल के देख लीजिएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्लियर, ये है आपके पास नैंड गेट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नॉर गेट। हम लोग चलते हैं अभी किस पे, नॉर गेट पे चलते हैं हम लोग। चलिए नॉर गेट को देखते हैं हम लोग क्या है, बस वही चीज जो पहले था। अभी क्या था, एन फॉर नॉट और गेट, यानी और गेट और नॉट गेट। ठीक है, यहां पर क्या होगा, और गेट रहेगा एक और साथ में मिल जाएगा क्या, नॉट गेट। दोनों को मिला देंगे बन जाएगा नॉर गेट। ये आपके पास गेट बन गया, कौन सा, नॉर गेट आपके पास बन गया। ठीक है, नॉर गेट बन करके तैयार है। अब देखते हैं इसका लॉजिक सिंबल। लॉजिक सिंबल कितना है इसका, ये देखिए क्या बनेगा लॉजिक सिंबल। देखिए क्या बोला, नॉट गेट और गेट। और गेट कैसा बनाते हैं हम लोग, याद कीजिए, ये है आपका और गेट था, ऐसा ना, ये था आपका और गेट। और गेट का सिंबल था जिसमें ये इनपुट था ए बी और ये आउटपुट मिला था, जो मिला था आपको ए प्लस बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, और गेट में क्या करेंगे, नॉट गेट मिला देंगे। तो नॉट गेट कैसा बनता है, ये है आपका नॉट गेट। ठीक है, अगर यहां पर ए प्लस बी हम लोग दे रहे हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब वाई जो बना यहां पर आपका क्या बना, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट बन गया। तो ये हो गया आपका बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन हो गया ये। ठीक है, और ये आपका हो गया क्या, लॉजिक सिंबल। क्लियर, अब कहां चलेंगे हम लोग, ट्रूथ टेबल पे चलेंगे। तो चलते हम लोग ट्रूथ टेबल पे। ट्रूथ टेबल बात करते हैं, पहले इनपुट देंगे हम लोग। इनपुट के रूप में क्या देंगे, ए और बी, क्या क्या, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये इनपुट दे दिए हम लोग। ठीक है, अब इसका आउटपुट ढूंढेंगे हम लोग। आउटपुट के लिए दो सेक्शन लेना होगा, एक तो पहले बनाएगा ए प्लस बी, पहले रिजल्ट बनाएगा ए प्लस बी और बाद में क्या करेगा, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट देगा आपको रिजल्ट। तो देखिए क्या होगा, 0 0, देखिए प्लस वाला है, अगर एक भी 1 रहेगा तो 1 मिलेगा। 0 0 जोड़ के 0 होगा, 0 1 1 0 1 1 और 1 1 1 0 होता है, मतलब रिजल्ट मिल रहा है, मतलब 1 मिलेगा। और इसका कॉम्प्लीमेंट 1 0 0 0। तो ध्यान रखिए, अगर कहीं पर दिया जाएगा 1 0 0 0, ये किसका रिजल्ट है, तो ये रिजल्ट है आपके पास में किसका, नॉर गेट का रिजल्ट है। ध्यान रखिएगा, ये आपके पास कौन सा रिजल्ट है, ये है आपके पास नॉर गेट का रिजल्ट है आपका। क्लियर, नॉर गेट क्लियर हो गया, नैंड गेट क्लियर हो गया आपका। ठीक है, बस इतना ही चीज आपको ध्यान में रखना दोनों गेट्स के बारे में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग वेव डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, यानी जो अभी आप लॉजिक गेट पर है इसका वेव बनता है, वेव फॉर्म बनता है। तो हम लोग पढ़ेंगे वेव फॉर्म अभी हम लोग। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, पहले वेव फॉर्म पढ़ लेते हैं, उसके बाद दूसरा चीज देखेंगे हम लोग।
देखिए वेव फॉर्म में क्या होता है आपका, सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा आउटपुट, या नहीं तो हम लोग कहें आउटपुट से चलते हैं हम लोग, पीछे वाला व्यू से चलते हैं हम लोग। जैसे बात करें अगर एंड गेट का, एंड गेट का, अब देखो एंड गेट का सिंबल क्या था, याद रखो ये है सिंबल, ये इनपुट है ए बी, ये y इक्वल टू क्या निकला था a डॉट बी, ये लॉजिक गेट सिंबल, ये हो गया बुलियन एक्सप्रेशन। ट्रूथ टेबल इसका क्या निकला था याद करो, ट्रूथ टेबल निकला था 0001, सॉरी थोड़ा सा बड़ा करना होगा, ट्रूथ टेबल इसका निकला था कुछ इस तरह से, ए बी वाई इक्वल टू ए डॉट बी, 00011011, ये ट्रूथ टेबल निकला था। अब देखो डॉट होने के कारण जहां भी जीरो आया था सब जीरो बन गया था, ये आपका जीरो बन गया था। अब वेवफॉर्म ड्रॉ करने के लिए इसी का जरूरत पड़ता है, ट्रूथ टेबल का जरूरत पड़ता है। कैसे बनाएंगे वेवफॉर्म, देखिए ये है आपके पास तरीका। अच्छा पहले हम लोग देख लेते हैं इसको। देखिए वेव फॉर्म ड्रॉ करना है आपको, परेशान मत होइए, 2 मिनट दीजिए। तुरंत हो जाएगा। चलिए चलिए दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट में हम लोग कलर चेंज करेंगे। देखिए अभी आपके पास इनपुट क्या है, एक इनपुट ए है, दूसरा इनपुट बी है, और तीसरा जो आउटपुट मिल रहा है ये मिल रहा है आपको ए डॉट बी। हम बताए थे ये आपका डिजिटल सर्किट हम लोग पढ़ रहे हैं। दिख रहा होगा, लाइनिंग आपको दिख रहा होगा सारा चीज। जो डिजिटल सर्किट हम लोग पढ़ रहे हैं, इस सर्किट में क्या था आपका कि सिर्फ वैल्यू जो वेरी करेगा दो ही फंक्शन पे वेरी करेगा, या तो 0 या 1। तो देखिए अगर इनपुट यहां बात करें पहले क्या दे रहे हैं 0, तो देखिए ये वाला फंक्शन आपका 0 का काम करेगा, इसके ऊपर आपका 1 का काम करेगा, फिर यहाँ 0 इसके ऊपर 1 का काम करेगा, ये आपका 0 काम करेगा, ये 0 है, ये कुछ ऊपर में 1 है, ये 0 है, इसके कुछ ऊपर में 1 है, फिर ये 0 है,
इसके कुछ ऊपर में 1 है, ये है। अब ध्यान से देखिए, अगर तो पहला इनपुट क्या है 0 0 1 1 ए, ये ए ले लें, ए पहले है 0, फिर है 1, तो देखो 1 जैसे फिर है 0, सॉरी 0 फिर 0, पहला आ गया 0 फिर 0, अब 1, तो 1 जो है 1 के लिए इसको जाना पड़ेगा ऊपर, ये गया 1, और फिर 1 है, इसके लिए फिर इसको ऊपर में ही रहना पड़ेगा, ये हो गया 1, देखो ये फाइनली हो गया आपका 1, ये कहलाता है 0 0 1 1। दूसरा देखो बी में 0 1 0 1, तो बी वाला हम लोग यहाँ से लिए, पहले है 0, फिर चल दिए 1, फिर आ गए 0 पर, ये देखो 0 है, और फिर लेना है 1, तो ऐसे लेना होगा, यही आपका वेव फॉर्म। पहला है 0, देखो पहला इनपुट 0, ये 0 पे लाइन खींचे, दूसरा इनपुट 1, तो देखो ये 1 पे लाइन खींचे, लेकिन 1 जाने के लिए ये लाइन खींचना होगा, फिर 0, इसके लिए क्या होगा 0 पे जाना होगा, फिर 1, इसके लिए क्या होगा 1 पे जाना होगा। क्लियर? अब इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है, देखो ध्यान से, ये 0 ये 1 ये 0 1, अब ध्यान से देखो 0 0 मिल गया ना, 0 0 मिलके क्या बन रहा है 0, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 0, ये हो गया 0 0 1 0 1 मिलके क्या बन रहा है 0, तो देखो ये फिर 0 चला गया, फिर देखो तीसरा नंबर में 0 1, अच्छा 1 0 था, ये कितना बना 0, फिर 0 1, ये भी क्या बनेगा 0, और लास्ट वाला देखिए 1 1, यहाँ भी देखिए दिख रहा है 1 और 1, तो 1 1 मिलके क्या बनेगा 1, तो ये बन गया रिजल्ट 1। तो ये होता है आपका वेव फॉर्म बनाने का तरीका। ठीक है, तो ध्यान में रखना है इसको, वेव फॉर्म किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, तो हो सकता है कि अगर ऑब्जेक्टिव में दे दे कि ये किस तरह का वेव फॉर्म बनेगा तो आप बना सकते हैं। क्लियर? चलते हम लोग एक लास्ट टॉपिक आपके पास बचा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। देखिए अभी अगर हम लोग बात करें अपने समय का और पुराने समय का, तो बहुत सारा अंतर आ जाता है। जैसे अगर बात करें पहले समय में, तो शुरू में जो था आपके पास रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, वो सब को हम लोग डायरेक्ट वायर से जोड़ते थे। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका कैपेसिटर है, ये आपका बैटरी है। अब मान लो इसको हमको जोड़ना है किसी सर्किट में, तो लंबा सा तार रहेगा, उसको ले जा करके जोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन अभी के समय में क्या हो गया, अभी के समय में हो गया आपके पास ये है आपका आईसी। सॉरी, आईसी तो अपने पास अभी नहीं है। आईसी हो गया क्या आपका, देखिए एक मोबाइल में आप चिप देखे होंगे जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट हम लोग बोलते हैं। मोबाइल में जो चिप ब्लैक कलर का होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक का बहुत सारा फंक्शन, बहुत सारा कंपोनेंट एक साथ जोड़ा जाता है। जितना चीज़ अभी बात करें हम लोग, ये बोला इसमें देखिए रेजिस्टर है, ये आपका ट्रांजिस्टर है, ये आपका कैपेसिटर है। ठीक है, सारे चीज़ को हम लोग इसमें जोड़े हुए हैं, लेकिन इन सारे चीज़ को उसमें इनबिल्ट कर दिया जाता है, मतलब अंदर में जोड़ दिया जाता है, और जोड़ करके एक छोटा सा सर्किट बनाया। जो आईसी आपके पास देखते हैं उसमें बहुत सारा रेजिस्टर, बहुत सारा इंडक्टर, बहुत सारा कैपेसिटर एक साथ जुड़ा रहता है। अगर इतना सारा कंपोनेंट भी उसमें जोड़ा जाए तो जोड़ करके बहुत छोटा सा सर्किट बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत सर्किट। मतलब सारा चीज़ को एक साथ में मिला करके एकीकृत करके बनाने वाला सर्किट जो होता है उसको बोलते हैं एकीकृत सर्किट। उसमें दो तरह का कंपोनेंट मिला हुआ रहता है, एक होता है आपका एक्टिव कंपोनेंट। कंपोनेंट आपके पास दो गो होता है, एक होता है एक्टिव कंपोनेंट, एक होता है आपका पेसिव कंपोनेंट। ठीक है, एक्टिव कंपोनेंट और पेसिव कंपोनेंट दो तरह का कंपोनेंट मिला करके एक सर्किट का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो देखिए क्या बोला गया है, एक छोटे ब्लॉक या चिप, जो चिप हम लोग पढ़ रहे हैं, के ऊपर बना संपूर्ण परिपथ जिसमें आवश्यक सक्रिय घटक, मतलब एक्टिव कंपोनेंट, जिसमें एक्टिव कंपोनेंट में आता है डायोड, आता है ट्रायोड, आता है ट्रांजिस्टर है, डायोड है, ट्रायोड है इत्यादि।
एवं अक्रिय घटक। अक्रिय मतलब होता है पेसिव कंपोनेंट, और पेसिव में 3 चीज होता है, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। तो रेजिस्टर, इंडक्टर एवं कैपेसिटर इत्यादि शामिल हो तो ऐसे परिपथ को हम लोग क्या बोलते हैं? एकीकृत सर्किट हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। अब चूंकि इस प्रकार के परिपथ में लॉजिक गेट का भी प्रयोग किया जाता है, लॉजिक गेट भी आपका जो है एक्टिव के अंतर्गत आता है, एक्टिव सर्किट में, एक्टिव कंपोनेंट में, तो लॉजिक गेट का भी प्रयोग करते हैं। तो लॉजिक गेट प्रयोग होने के कारण जो है इसके सर्किट को कई नाम से, अलग अलग नाम में बांटा गया है। इसके अतः लॉजिक गेट की संख्या के आधार पर भी इंटीग्रेटेड सर्किट को निम्न भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको SSIC बोलते हैं, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर आपका मीडियम स्केल में आएगा मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर आपका क्या आ जाएगा? लार्ज स्केल आ जाएगा। फिर क्या आएगा? वेरी लार्ज हो जाएगा आपके पास। VLSI का नाम सुनेंगे, यही है VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और लार्ज स्केल में भी आता है LSIC, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, MSIC, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम लोग SSIC बोलते हैं। इसमें लॉजिक गेट की संख्या के आधार पर इसको बांटा गया है। अगर स्मॉल स्केल सर्किट है, इसमें लॉजिक गेट का संख्या जो है 10 से कम होता है। अगर लॉजिक गेट का संख्या 10 से कम रहेगा, इसको स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बोलेंगे। अगर 10 से 100 के बीच होगा तो इसको मीडियम स्केल बोलेंगे। अगर 100 से 1000 लॉजिक गेट प्रयोग होगा तो इसको लार्ज स्केल बोलेंगे। और 1000 से भी अधिक लॉजिक गेट अगर प्रयोग हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से इसको हम लोग जानेंगे। क्लियर है? तो ये भी आपका मॉडर्न फिजिक्स का ही पार्ट है। शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि आपका इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है, तो ध्यान में रखिएगा। अगर 2 नंबर का इंटीग्रेटेड सर्किट दे रहा है तो ये पूरा लैंग्वेज के साथ कोशिश कीजिएगा 1-2 एग्जांपल, ये चारों नाम लिख देने के लिए कि कितना तरह का होता है। स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, लार्ज स्केल होता है, मीडियम स्केल होता है, और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आपके पास में होता है 4 तरह का। क्लियर है? तो आई थिंक जितना चीज़ पढ़ाएं अभी आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी के साथ जो हम आपको बताए थे कि डिजिटल का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4-5 नंबर का पूछता है, वो आपका आज समाप्त हो गया है। ठीक है, इतना चीज कर लीजिएगा जो बताए। सबसे पहले कहाँ बताएं हम लोग? बाइनरी नंबर बताएं, डेसिमल बताएं। बाइनरी और डेसिमल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, खास करके मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी है। फिर हम लोग क्या देखे? हम लोग कन्वर्सन देखे हैं, बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में। बस इतना ही देखना है, इसका पॉइंट वाला और होल नंबर टोटल देखना है, दोनों चीज देख लेना है। ठीक है, फिर आए लॉजिक गेट में। लॉजिक गेट 3 बेसिक लॉजिक गेट है, उसके बारे में देखना है। और उसके बाद अभी हम लोग जो देख रहे थे, क्या देखे हम लोग कि लॉजिक गेट में बेसिक गेट को मिलाने के बाद भी गेट बनता है। कौन कौन सा गेट बनता है? तो एंड गेट, नैंड गेट बनता है, नॉर गेट बनता है, और साथ में आपका एकीकृत सर्किट। अगर इतना आप करते हैं तो चांसेस रहता है कि 3-4 नंबर का इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, और ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं था, छोटा टॉपिक था, जिससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश कीजिएगा इसको आप 100% कंप्लीट कर लेने के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगला वीडियो जो हम लोग लेकर के आने वाले हैं आपके पास, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आने वाले हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन आपका है, जितना 20-25 लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसको लेकर के आपको ऑब्जेक्टिव देने वाले, क्वेश्चन देने वाले, वीडियो देने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ में। जो वीडियो दिया जाएगा उसको देखिएगा, और जितना लॉन्ग क्वेश्चन करवाया जाएगा सारा का सॉल्यूशन भी आपको धीरे धीरे सारा चीज़ एग्जाम से पहले ही करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो समाप्त करते हैं आज का वीडियो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।